अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बैचलर डिग्री जो है अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर करने के बाद जो है कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। तो अगर जो है वो चाहते हैं क्लिनिकल सेटिंग के अंदर आना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना, तो वो प्रैक्टिस लाज़मी करें, इंटर्नशिप लाज़मी करें और इसके साथ-साथ जो है मज़ीद क्लेरिफ़ाई करें अपनी फ़ील्ड को और जो है उसमें सर्टिफ़िकेट हासिल करें। सर्टिफ़िकेशन हासिल करने के लिए या तो उन्हें जो है एडीसीपी एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना पड़ेगा या जो है पीएमडीसीपी पोस्ट मैजिस्ट्रेट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना पड़ेगा या जो है एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ जो है उनके पास प्रैक्टिस जो है वो होनी ज़रूरी है, स्किल्स होने ज़रूरी है। तभी जो है वो एक अच्छे जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर हम बात करें अप्लाइड फ़ील्ड को जो है हम मज़ीद जो है वो आगे लेकर चलने की, तो डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की, तो किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। लेकिन हमारे कल्चर के अंदर अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो है ये देखा गया है कि जो भी जो है अप्लाइड जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर जो है बैचलर करता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस का ही इंतख़ाब करते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करवा रही हैं या पीएमडीसीपी करवा रही हैं, एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करवा रही हैं। हालाँकि इस फ़ील्ड के अलावा बहुत सारी और भी सब फ़ील्ड्स हैं, जिनके अंदर जो है एमएस करवाया जा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो क्लिनिकल में नहीं आना चाहते वो उनमें भी जो है वो जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्कोप है फील्ड के अंदर जो है जाने का। तो प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है, इंटर्नशिप करना बड़ा ज़रूरी है, स्किल्स सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं कि हम जो है हमने बैचलर कर ली है और आगे जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो क्या हम इंडिपेंडेंटली जो है क्लिनिक रन कर सकते हैं? तो इसके पीछे डिफरेंट और जो है रीज़न्स हैं। कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किन बिहाफ़ पे जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इंडिपेंडेंट जो है अगर करना है तो उन्हें जो है सर्टिफ़िकेशन हासिल करना ज़रूरी है। क्लिनिकल जो है सेटिंग के अंदर सर्टिफ़िकेशन हासिल करना ज़रूरी है ताकि जो है वो इंडिपेंडेंट जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो है वो प्रैक्टिस कर सके, एज़ अ साइकोलॉजिस्ट जो है अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर सके। क्योंकि साइकोलॉजी कोई जो है एक छोटी जो है फ़ील्ड नहीं है, एक बहुत बड़ी ब्रॉडर फ़ील्ड है। जिस तरह जिस्म की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, ऐसी ज़हन की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं और जब तक जो है स्पेसिफ़िकली जो है सर्टिफ़िकेशन के अंदर जो है आपने उन बीमारियों को इन डेप्थ नहीं जानना कि वो कौन-कौन सी हैं और जो है इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, तब तक जो है आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं कर सकते और सर्टिफ़िकेशन के बगैर तो प्रैक्टिस जो है वो इल्लीगल भी हो सकती है। लेकिन बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं जिनको देखना ज़रूरी होता है। तो इन शॉर्ट कि बैचलर के बाद अगर कोई स्टूडेंट जो है इंटर्नशिप करना चाहता है क्लिनिकल सेटिंग में तो कर सकता है, इसमें करने में कोई हर्ज नहीं है और स्किल सीख सकता है और जब चाहे वो सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे जो है अपनी स्टडी को जो है वो फर्दर जो है कंटिन्यू कर सकता है और जो है अपनी लाइफ को जो है मज़ीद सिक्योर कर सकता है। लाइफ के कुछ एजेंडाज़, कुछ गोल्स को जो है अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।